नमस्कार, आप देख रहे हैं विप्रेस न्यूज में हूं आपके साथ पूनम। रीवा में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने देश की मौजूद व्यवस्था को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब देश रहने लायक नहीं बचा है और युवाओं को पढ़ाई लिखाई के बाद विदेश चले जाना चाहिए। रीवा में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि ईडी, सीबीआई और बढ़ती कमीशन खोरी ने देश का माहौल खराब कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले एनकाउंटर के बाद जवाबदेही होती थी, लेकिन अब बिना किसी जवाबदेही के घटनाएं हो रही हैं। इसी वजह से उन्होंने युवाओं को पढ़ाई और नौकरी के बाद विदेश जाने की सलाह दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रस्तावित पदयात्रा पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब ऐसी यात्राओं से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि वह दौर अब बीत चुका है। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह 2 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या तक राम मंदिर के कथित चंदा घोटाले के मुद्दे पर पदयात्रा निकालने की घोषणा कर चुके हैं। अभय मिश्रा के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। अब उनके बयान पर सियासी प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है। क्या बताएं, अब हम तो कहेंगे कि दिमाग खराब हो गया है। कुछ नहीं होने वाला, चाहे पैदल मार्च निकालें चाहे कुछ निकालें, जमाना बदल गया है। आप ये समझो कि पहले लोगों के जब एनकाउंटर वगैरह होते थे तो कितना हल्ला मचता था। एनकाउंटर को पुलिस बहुत व्यूह रचना करके दिखाती थी कि गोली चला रहा था, दौड़ते भाग रहा था, तब हमने गोली चलाई। आजकल ये सब बड़ा खुलेआम हो गया है। आप देखो, पहले चुनाव में जो भी इस टाइप का होता था, वोट इसको लोग शर्मा कर करते थे, छिपा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी लोगों ने तो गवर्नमेंट गिरवा ली, लेकिन ये गलत काम नहीं किया। पहले हया एक मर्यादा थी। थोड़ा बहुत फाउल चलता था, टेबल के नीचे से चलता था, ओपन टेबल कभी नहीं चलता था। आज आप देख लो कि किस तरह से स्थिति है। पहले राजनीति एक इज्जत का धंधा होता था। सामाजिक लोग आते थे, अच्छे वकील आते थे, अच्छे पत्रकार आते थे, अच्छे लेखक आते थे, अच्छे टीचर आते थे, जो इज्जत के साथ जीते थे और अच्छा करते थे। आज राजनीति एक बेसुसाव टाइप है कि पार्टियां सरकार बनाती हैं, चुनाव जिताती हैं, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनाती हैं, मंत्री बनाती हैं, फिर सरकार पगड़ी ले लेती है कि पगड़ी जैसे नहीं निरमा की एजेंसी दो कि कोका कोला की एजेंसी की इतना पगड़ी जमा कर, और फिर बाकी बोले ज़्यादा नहीं है तो फिर महीना बांध दी कि इस तरह से फिर वो नीचे बांध दिया। फिर आप खुद सोचो, राजतंत्र लोकतंत्र में क्या अंतर है अगर एक ही सरकार 20-20 साल से, एक ही पार्टी है, एक ही आदमी मुख्यमंत्री है, तो उसी के आदमी पदों में बैठेंगे, उसी के लोग मंत्री पदों में रहेंगे, विभाग तक नहीं बदले जा रहे। फिर वही अधिकारियों का कस उनके, वही बाबुओं को का कस नीचे तक, और जनता हर बात सोचती है कि हम इस बार नया वोट देंगे, बदलाव होगा। नहीं, कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो कहेगा वो। और सबसे बड़ी गलती तो जनता की। जनता शिक्षित है नहीं, सरकारें भी नहीं चाहती कि जनता शिक्षित हो। जिस दिन शिक्षित हो जाएगी तो 1500 रुपये में थोड़ी वोट दे देगी और लाडली बहना और इसके नाम पर वो काम पूछेगी, वो बजट समझेगी, वो पूछेगी 4 लाख करोड़ का बजट लिए हो तो इसका कर क्या रहे हो। यहाँ गरीबों के ऊपर स्टाम्प जो 100 रुपए का था, 50 रुपए का, उसको 500 कर दिया है। जो लाइसेंस फीस 500 रुपए थी 5000 कर दिया है। छोटे लोगों का दमन किए जा रहे हैं और 800 करोड़ डाल के बजट में सेटलमेंट के नाम पे आपस में बांटे ले रहे हो। एक तरह से लूटपाट का एक वातावरण टाइप का बन गया है। ये चंदा, ये धर्म, ये भगवान, ये सब मतलब आजकल एक अस्त्र के रूप में लोग बाग प्रयोग कर रहे हैं। लोगों की जो अंधभक्ति है या श्रद्धा है उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर वोट की इन सब परिस्थितियों की एक ही वजह है कि अगर परिवर्तन नहीं होगा और काकस बढ़ेगा, एक ही होगा, तो ये सब बड़ा स्वाभाविक है। हाँ, ये चाहे कांग्रेस हो तो करेगी, भाजपा हो तो करेगी। लगातार सत्ता पे रहना ही, जनता का एक ही दल को वोट देना ही बुरी बात है। परिवर्तन करते रहना चाहिए। राम मंदिर में चोरी किसको लेकर? अरे, देश का पैसा देश के अंदर न है। अब मान लीजिए, अब वही जनता पहले जिंदाबाद करती, फिर वही जनता रोती। मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या बोलना चाहिए, क्या न बोलना चाहिए। आज रिक्शा वाला था, पहले हड़ताल कर लेते थे, आज रिक्शा वाले के लिए आप हड़ताल करिए ना,
वो कहेगा कि क्या फालतू टाइम वेस्ट करवा रहा, कुछ लहाए हमको भी दे, इस टाइप बात कर रहे हैं। समय बदल गया है एकदम। भारत की जो संस्कृति है, जो लोग काम कर रहे हैं वो कर नहीं सकते। 200-300 लोग हैं जिनके पास देश का आधा पैसा है, बाकी फिर पेंशन योजना है और जिंदा रहो हमको वोट दो। बीच में जो कोई आदमी काम करना चाहे, हम लोगों जैसा आदमी जो जीरो से होकर के काम करना चाहे, उसके ऊपर ये टैक्स, वो टैक्स, ये जीएसटी, ये इनकम टैक्स, इतने तरह के लाइसेंस प्रणाली, इतनी फाइल रोको, इतनी घूसखोरी। और इसके बाद भी मतलब एक तरह से ऐसा नहीं हो जाता कि करके दिखा तो जाने, मतलब गले में पैर रखे दबा रहे हैं कि हम तेरे को करने नहीं देंगे, इसके बाद भी तू पैर तैर तो जाने। हम लोग तो भला कहिए वो जमाने में पैदा हुए कि तो यहाँ तक पहुंच भी गए। आज अगर नया अभय मिश्रा पैदा हो हमसे भी बड़ी आग लेकर, तो शायद न कर पाएगा, क्योंकि अब समय और प्रतिकूल हो गया है और देश की स्थिति बड़ी खराब है। कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो बच्चों को यही कहूंगा, नए बच्चों को, कि पढ़ो लिखो, तैयार हो और हो सके तो देश से निकलो। जैसे आजकल जो लोग भी सक्षम होते जा रहे हैं वो निकलते जा रहे हैं। अब ये देश रहने योग्य बचा नहीं है। और ये जो दौर आया ना, जब से ईडी आ गई, सीबीआई भी आ गई, तमाम आ गया, किस तरह से हो गया। राजनीति में भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अभी तक एक नियम पारित थे कि 2 साल किसी को जेल की सजा हो जाए, चुनाव ही नहीं लड़ सकता। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 30 दिन जो जेल में रह लेगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये जिसको चाहे उसको 30 दिन डाल देंगे, किसी भी नाम पर डाल दे, वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। एक तरह से प्रक्रिया की कारम पूर्ति है। एक तरह से समझ लो कि अब वोट ही नहीं पड़ेगा या विपक्ष का कोई आदमी लड़ ही नहीं पाएगा। अभी राज्यसभा से क्या नुकसान हुआ? राज्यसभा से ये नुकसान हुआ, जनता मन से हार गई। जनता को ये लगने लगा कि हम कांग्रेस को कुछ भी देंगे, जिता भी देंगे तो आखिर ये लूट ही लेंगे, तो क्यों हम बुराई। कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया। और पहले ये सब चीजें थोड़ा छिपके होती थी, सदस्य तोड़े जाते थे। आज आप सोचिए कि मतलब चुनाव उड़ा दिया जा रहा, पर्चे रिजेक्ट। आप ये हाल मचा।